एक बार ये दास कुछ भक्तों को 5-7 भक्तों के साथ वो स्थान देखने गया था जहाँ पर हमने पढ़ा था और कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था। यानी समुद्र जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा सपने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को। और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन जब इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर। और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ गया 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियाँ किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, भेष बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जो वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से प्रसाद प्रसूद बना के बाँट बूट देते। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुना करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है कि जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने बचाया था। इस कंडीशन से बचाया था कि इसमें कोई छुआछात नहीं करेगा और कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए। और एक पिछला भी प्रोमिस था इस काल के साथ भगवान का। ये लंबी कहानियाँ हैं, आने वाले समय में पूरी कथा सुनाया करेंगे, क्योंकि अभी तक तो दास उस दलदल से उभरा है कि आपको रह रहकर प्रमाण दिखाता था, देखो कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये लिखा है इस शास्त्र में लिखा। अब दास आपको एक ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे इतना। क्योंकि अभी तक तो मैं सुनाता ये कथा थर आपका जचड़िए नहीं थी कि कबीर जी ने ऐसा कर दिया, नहीं 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 नहीं, मन टिकने नहीं देता। तो पहले मन के मैल को साफ किया है, ये प्रमाण दे दे गए और फिर इतने दुख दूर कर दिए। भगवान जो क्या करता है, ये कबीर इज गॉड, इधर से देख लो चाहे उधर से, गॉड इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि एक गाइड लेना चाहिए जगन्नाथ को जानने के लिए। कबीर साहब के स्थान को हम देख आए थे, फिर जगन्नाथ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए। तो एक गाइड होते ब्राह्मण वहाँ पर, तो उनके भी क्षेत्र बटे हुए हैं कि उस क्षेत्र का हरियाणा वाले का अलग पुरोहित गाइड बनेगा, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो तो संबंधित था, पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था। तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे हमने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या खाते हो तुम?
तो वो पंडे बताते हैं कि मछली खाते हैं। पंडित होकर तो मछली खाओ, कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं। तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ते थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस और मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार है। कि आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आवे। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवार, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो?